पद्मा, तू मेरी बेटी है, फिर भी तूने मुझे ये सलाह दिया। मैंने तुझ पर विश्वास किया, मुझे लगा कि तू मेरी मदद करेगी। और तू ये पृथ्वी की चाल है ना? बता, ये उसकी चाल है ना? तू उसकी बातों में कैसे आ गई? बोल, जवाब दे मुझे। बोल। चालाक समझती थी ना अपने आप को। चलो 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 चलो। पद्मा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अब मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी, याद रखना तुम। इंस्पेक्टर साहब, ये सब चाल है, पृथ्वी ने किया है सब कुछ। मैं उसको चैन से नहीं जीने दूंगी, मैं सबका चैन हराम कर दूंगी। चाय पी लो। पुरुषोत्तम, आखिर तुम कब तक इस तरह से मुझसे नाराज रहोगे और दिन गुजारोगे? घर से बाहर निकलो। इस तरह से सोच सोच कर तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक जॉब ही गई है ना, इस शहर में हजारों ऑफिस हैं पुरुषोत्तम, तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। आखिर तुम्हारे पास तजुर्बा है, बस तुम्हें कोशिश करनी है। पुरुषोत्तम, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो हजारों खोल देता है। तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे कभी नहीं थे। तुम तो हमेशा दूसरों को हिम्मत देते थे, और आज तुम खुद ही हिम्मत हार गए। कितने रंग बदलोगी तुम? कभी कुछ तो कभी कुछ। गौरी, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूं। ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम मेरे साथ? पुरुषोत्तम, ये ड्रामा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं फिर से वही गौरी बन गई हूँ जिसे तुमने कभी प्यार किया था। मैंने वो हर चीज छोड़ दी जो तुम्हें पसंद नहीं थी। तुम चाहते थे ना कि मैं एड फिल्म्स नहीं करूं। पुरुषोत्तम, मैंने सबको मना कर दिया, मैं सच कह रही हूँ। मेरी एक भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो पुरुषोत्तम। सजा तो मुझे मिली है गौरी। वो तुम ही थी ना जिसने मुझे गलत काम करने पर मजबूर किया था। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन बार बार दोहरा के मुझे जलील मत करो। गौरी, हमारे तुम्हारे बीच में जो दूरियां बन गई हैं ना, वो शायद अब कभी खत्म नहीं होगी। भाई, तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन अभी तक तुमने कुछ नहीं कहा। वो बात ये है कि तुम इंस्टीट्यूट में इतना बिजी रहते हो कि तुम्हें मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए सोचा कि क्यों ना तुम्हें घर पे बुला लूं, सो बुला लिया। तुमसे बहुत बहुत बात करने को दिल करता है। लेकिन जब से मैं आया हूँ तुमने कोई बात नहीं की। बस पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम हो। अभी भी अगर मैं नहीं कहता तो तुम चुपचाप बैठी रहती, और मैं बगैर कहे चला भी जाता। मैं तुम्हें जाने देती तब ना, भले ही कुछ ही पल हो, मगर तुम्हारे साथ रहने को दिल करता है। अगर तुम मुझसे पहले कह देती तो मैं आ जाता। ये सब तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। मुझे पता है तुम नहीं आते, क्योंकि तुम तो बहुत बिजी रहते हो। अच्छा, अब ये बच्चों की तरह सवाल जवाब छोड़ो, ये बताओ कि किस लिए बुलाया? बताया तो था तुम्हें, तुम्हारे साथ रहने को दिल चाहता है। बहुत दिनों बाद नजर आया। कैसा चल रहा सब? सब ठीक है सर। और हमारी बेटी ने कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू किया या नहीं? ओ डैडी, नहीं, पहले से थोड़ा ज्यादा। तुम भी इनके साथ? बताओ इन्हें मैं कितनी मेहनत करती हूँ। वो तो नजर आ रहा है। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। भाई, मैंने आकर कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं सर, मैं वैसे भी जाने ही वाला था। कभी कभार आ जाया करो। जी सर। ओके सर, बाय। ओके बाय। डैडी, मैं मोहन को छोड़कर आऊँ? सोनल। जी दादी। बेटा जरा यहाँ आना।
जी डैडी। कम बेटा। बेटा, मोहन तुम्हें पसंद है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन आज मैंने जाना कि मोहन भी तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। बेटा, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ पर जो जिम्मेदारियां आती हैं, उसके लिए दोनों को मेंटली पहले से तैयार होना चाहिए। फिर वही लेक्चर डैडी। बेटा, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं ताकि तुम्हारी आने वाली जिंदगी खुशहाल गुजरे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, मोहन अपने परिवार के लिए जो जिम्मेदारियां संभाल रहा है, शादी के बाद, उसकी पत्नी बनने के बाद तुम्हें उसकी वो जिम्मेदारियां शेयर करनी होगी। अब ये डिसीजन तुम्हें लेना है। I have decided that So quick? I love him madly. मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और मोहन की भी। डैडी, अब सब आप ही पर है। All right. मैं जल्द से जल्द मोहन की फैमिली से मिलकर शादी की बात करता हूँ। ओह डैडी, थैंक यू। आई लव यू डैडी। I love you too. मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करूंगा बेटा। डैडी, थैंक यू वेरी 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 मच डैडी। एक वेरी और लगाओ। सर, दुलारी को गिरफ्तार कर लिया है हमने। जी, जिनसे पूछताछ चल रही है, फिर जो भी पता चलेगा उसी को बेस मानकर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि ये खून मैंने नहीं किया है। जय शुक्ला का खून पृथ्वी जी ने किया है। आप इल्जाम लगा रही हैं, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं दुलारी जी। ये सारे सबूत पृथ्वी जी के बनाए हुए हैं। जय शुक्ला का खून करके मुझे क्या फायदा होने वाला है? आप रामपुर से पृथ्वी जी के रिकॉर्ड्स मंगाइए, आपको पता चल जाएगा कि जय शुक्ला ने पृथ्वी जी के अच्छे बुरे सारे धंधों में उसका साथ दिया था। एक बात और, पृथ्वी जी ने बताया कि आप उनके लाखों रुपए लेकर भागी हैं। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो पैसे खुद पृथ्वी जी ने मुझे सौंपे थे। रामपुर में उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझसे मदद मांगी। उन्हें लगा कि अगर पैसे उनके पास रहे तो कोई न कोई आकर उन्हें ले जाएगा, इसलिए उन्होंने वो पैसे मुझे सौंपे और मुझे मुंबई जाने के लिए कहा। उनका कहना मानकर मैं यहाँ चली आई। यहाँ आने का एक और लालच भी था। मैं अपनी बेटी पद्मा को मिलना चाहती थी, लेकिन किसी ने मुझे। आप पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, पृथ्वी जी ने आपको गुमराह किया है। उनका झगड़ा जय शुक्ला से हुआ था और उन्होंने ही जय शुक्ला को मार दिया। तो फिर आप उसी समय पुलिस के पास क्यों नहीं आई? मैं डर गई थी। मैं अकेली औरत, मैं क्या करती? मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। अगर आप समझते हैं कि उन पैसों की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है, तो मैं आपको बता दूं, वो पैसे अब भी मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं आपको वो पैसे दे सकती हूँ। वो तो हम वैसे ही ले लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये सारी कहानी पृथ्वी जी ने उन पैसों के लिए गढ़ी है। मेरा जय शुक्ला से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनका खून नहीं किया है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इससे पहले कि पृथ्वी जी कोई और चाल चले, आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए, पुलिस को क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारा काम है। सच्चाई उगलवाना पुलिस को बहुत अच्छी तरह से आता है। इंस्पेक्टर पाटिल, वर्सोवा ब्रांच के शिंदे साहब को यहाँ बुलवाइए जरा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए पिताजी। देख रहा, ये तेरा बाप पृथ्वीराज माथुर, रामपुर का कॉर्पोरेटर, यहाँ पे चपरासी की नौकरी करके अपना और अपनी बीवी का पेट पाल रहा है, और तू, तुझे 5 लाख रुपए चाहिए शराब पीने के लिए, लड़कियों के लिए, काले धंधे करने के लिए? नहीं पिताजी, मुझे 5 लाख रुपया किसी को देना है, और अगर मैंने रुपया नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे वो। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात तो है, कल शाम से देख रही हूँ, और फिर आज आप काम पर भी नहीं गए। मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? कहीं जो दिया कुछ नहीं भाई। अकेले सहेंगे, मुझे नहीं बताएंगे? लक्ष्मी,
कल ऑफिस में धनराज आया था। ऑफिस में? लेकिन क्यों? कह रहा था उसे 5 लाख रुपयों की जरूरत है। 5 लाख? उसने वो पैसे किसी और को देने हैं और अगर नहीं दे पाया तो उसकी जान खतरे में है। जान खतरे में है? लेकिन किससे खतरा है उसे और क्यों? ये खुद समझ नहीं पा रहा। और आज की तारीख में 5 लाख रुपए तो सपनों की बात होकर रह गई। ये सारे पैसे मैं लाऊंगा कहां से? एक तरफ बेटे की जिंदगी और दूसरी तरफ ये मजबूरी। भगवान भी कैसी कैसी परीक्षा ले रहा है। यहाँ हमारा गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ये लक्ष्मी, उसे बचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ऊपर वाला ही कुछ मदद करे तो करे। हम लोग तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं धनराज के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे मेरे क्लाइंट के बेल ऑर्डर। सारी कानूनी कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं। अब आप मेरे क्लाइंट को बुला लीजिए। हवलदार, मिस्टर ठाकुर को लेकर आओ। आप तो जानते हैं कि बेल हो जाने के बाद भी हमें कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। जी, आप रात को भी कॉल कर सकते हैं, मुझे या मेरे क्लाइंट को। आइए ठाकुर साहब, मैंने कहा था ना आपकी बेल एक हफ्ते में हो जाएगी, तो हो गई। अब आप आजाद हैं। थैंक यू। मिस्टर ठाकुर, ये आप एक साइन कीजिए। एक साइन और। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। हवलदार, एक गिलास पानी लेकर आओ। पूरब, तुमने अभी अभी जो मुझसे कहा उसे लिख के देना होगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। वकील साहब, जैसा कहेंगे मैं करूंगा, जैसा लिखने को कहेंगे मैं लिखूंगा। मुझे तो इस केस में फंसाया गया। गुड। मोहन, समझो फैसला हमारे हक में हुआ। ये सब तो वकील साहब पूरब की वजह से हुआ। अगर ये मदद नहीं करता तो केस तो तब भी हम ही जीतते। हाँ, जरा वक्त ज्यादा लग जाता। अब पूरब के सरकारी गवाह बनने से यह हुआ कि फैसला जल्दी हो जाएगा। मैं जज साहब से मिलने उनके चैम्बर में जाने वाला हूं। ये नई सूरत हाल भी उनको बता देता हूं। तुम इसे लेकर मेरे ऑफिस में चलो। ठीक है सर। मैं 10 मिनट में आता हूं। जी। थैंक्स पूरब, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। वाह, क्या जमाना आ गया है। बेटा बाप को फंसाने चला है, जबकि हम दोनों उस साजिश में शामिल थे। और वो कमबख्त मुझे अकेले को फांसी चढ़ाने चला है। अरे रमाकांत, औरत चीज ही ऐसी होती है, बड़े बड़ों को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दे। और फिर इसमें पूरब का क्या कसूर है? वो गंगा है ना, वो जैसा उसे नाचना चाहती है वो नाच लेता है। अरे मैंने तो सोचा था ये अनपढ़ गवार लड़की है, पर वो तो पढ़े लिखों को भी पाठ पढ़ा दे। देख भाई, ये जो पूरब है, पूरब की डोर तो गंगा के हाथों में है। या तो कोई दूसरा रास्ता सोचो, या फिर हथकड़ियां पहनने की तैयारी कर लो। तो मुझे डरा रही है ना, मैं तेरे को डरा नहीं रही। मैं तो तेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की बात कर रही हूं। जाने मन, मैं उसका बाप हूं, बाप। और मैं ये बात साबित कर दूंगा कि छोटे मियां तो छोटे मियां और बड़े मियां सुभान अल्लाह। समझी नहीं? समझाता हूं, आओ। अरे क्या हुआ? अरे मेरी रानी, ये पुलिस से बचने की तैयारी और पूरब को पिघलाने का हथियार। अरे मैं मर गया। अरे मैं तो मर जाऊंगा, डॉक्टर को बुलाओ। अरे बहू, अरे दयाराम, अरे अरे हाँ, अरे कोई आओ तो। अरे देखो क्या हुआ। अरे
कोई तो बचाओ। अरे क्या हुआ? देख देख देख, अरे बाबू देखो क्या हो गया? अरे क्या हुआ था? अरे तबीयत मुझे क्या हो गया आपको? बाबू जी उठा रहे सोफे पे आ जाओ। क्या हुआ क्या बताओ? बस पूछते ही रहना। अरे कुछ करो, अरे एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ बुलाता बुलाता, हाँ चिंता मत करो, अभी बुला। अरे डॉक्टर के आने तक तो मैं मर जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलो। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा। अरे चाचा उसको फोन लगाओ ना, क्या कहते हैं उसको, एम्बुलेंस को। ये एम्बुलेंस के आते आते कहीं ये नहीं, उन्हें ना बुला लूं? हाय राम, अरे शुभ शुभ बोल, फोन लगा तू। अरे नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा। नहीं मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं बाबूजी, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, फिर हम लोग आपको अस्पताल ले जाएंगे। अरे फोन लगाना। आ रही है एम्बुलेंस आ रही है। बेटे पूरब को बुलाओ, मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ। पूरब को फोन करना। वो तो वकील से मिलने गए हैं, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। नहीं, ओके, अरे ये तो बढ़ गया। अरे अरे कुछ करो ना। सीमा, पायल, कौन है आप? यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो यहाँ आना ही था। सीमा और पायल को बहला फुसला कर रोक जो रखा है तुमने यहाँ पर। कहाँ है वो? वो दोनों अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। मर्जी तो मेरी ही चलेगी। मैं सीमा का बाप हूँ, उन्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगा, वरना मैं कितना गिर सकता हूँ तुम्हें मालूम नहीं है। अब मैं समझ गई आप कौन है। मैं आपके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटों के सपने पूरे नहीं होने दूंगा। मैं इस घर में शादी नहीं होने दूंगा मेरी बेटियों। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे छोड़ दो अच्छी मुझे। तरह से जानते नहीं हो। छोड़ दो मुझे। अरे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। डैड निदान को छोड़ दीजिए। छोड़ दिया? मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम दोनों मेरी बात मानो। चलो मेरे साथ घर। हम आपके साथ नहीं आएंगे। मैंने और सीमा ने तय किया है कि हम धीरज और सूरज के साथ शादी करके रहेंगे। और आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाप हूं मैं तुम्हारा। तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा हक है और सिर्फ मेरा। तुम दोनों का ब्रेन वॉश के साथ साथ तुम दोनों की पिटाई भी जरूरी है। मेरे होते हुए तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। मेरी और मेरी बेटी के बीच कौन आता है मैं देखता हूँ। मैं कह देती हूँ ठाकुर छोड़ दो इन्हें। अरे छोड़ दो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। बेटा, अरे चलो चलो। ठाकुर, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो अब तुम इन लाचार बच्चियों पर जोर आजमाओगे? हिम्मत है तो मुझसे बात करो। मेरे पास यहाँ बहस करने का वक्त नहीं है। मैं सीमा और पायल को यहाँ से लेने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी ठाकुर, मीता मेरी पत्नी है, तभी से बात करो। और जहां तक इन बच्चों के जाने का सवाल है, इन्हें तुम तभी ले जा सकते हो जब इनकी मर्जी हो, वरना क्या? वरना मुझे पुलिस को फोन करके बताना पड़ेगा कि तुम इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। चले जाओ ठाकुर, अभी अभी पुलिस से छूट कर आए हो। और इतना ख्याल भी मैं तुम्हारा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सीमा के पिता हो, और सीमा मेरे बेटे सूरज की होने वाली पत्नी है। ठाकुर साहब, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभी अभी आप बेल पर छूटकर बाहर आए, कोई दूसरा केस बनकर छुड़ाना मुश्किल होगा। बेल कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है जनाब, इस वक्त तुम्हें जा रहा हूं, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं सीमा और पायल की शादी सूरज और धीरज से कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगा। मेरी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आए हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे जाओ ठाकुर, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं अपने बेटों की शादी इन्हीं दोनों बच्चों के साथ करूंगा, तुमसे जो चाहे सो कर। घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना। तुम्हारे पिता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। नहीं अंकल, आप सीमा के डैडी को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ रहने के लिए आ जाएं। आप यहाँ होंगे तो हमारी भी हिम्मत बंधी रहेगी। हाँ अंकल, आपकी यहाँ बहुत जरूरत है।
ठीक है, मैं सीधा सी बात करता हूँ। लंबी सांसें लो। चेस्ट पे पेन कर रहा है ना? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। चेक कर रहा हूँ ना। लंबी सांसें लो। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे पूरी तरह से पहले चेक कर लेने दो प्लीज। डोंट इंटरप्ट। सॉरी। लंबी सांसें लो प्लीज। रमाकांत, लंबी सांसें ले। लंबी सांसें लो, आपको ठीक हो जाएगा। पिताजी, पिताजी, आप ठीक है? पूरा बेटा तो आ गया, अब ये ठीक हो जाएंगे। अरे कब से तेरा ही नाम ले रहे हैं। बस बस डॉक्टर, बस। डॉक्टर साहब, अब कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने इन्हें इंटरिम रिलीफ के लिए इंजेक्शन दे दिया है। इनकी जो चेस्ट पेन की शिकायत है, इसके लिए मैं कुछ टेस्ट एडवाइस करता हूँ। आप मेरे साथ आइए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो आप ले आइए प्लीज। मेरे साथ आइए, आइए। ओह, अरे मेरा हाथ। क्या होगा तेरे बाबूजी का? मेरा हाथ। ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ रमाकांत, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस 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 अरे क्या अच्छी एक्टिंग करता है तू, है? अरे घर गृहस्थी में काहे को अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मैंने सुना है फिल्मों में अच्छे आर्टिस्टों की बहुत जरूरत है। वहाँ क्यों नहीं हाथ मारता तू? लेकिन जाने मन, मुझे तो लाइव परफॉर्मेंस करने में बड़ा मजा आता है। अरे डॉक्टर! तुमने अपनी माँ को धोखा दिया है पद्मा। उसने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसके भरोसे को, कितनी मुश्किल से वो तुम तक पहुंची थी, ये सोचकर कि उसकी बेटी उसकी मदद करेगी, और तुमने पुलिस से मिलकर उसे अरेस्ट करा दिया। कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करती पद्मा, जो तुमने उसके साथ किया है। मदद करो अब उसकी। पद्मा सोचो, कोई रास्ता निकालो। हेलो। हेलो संजय, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। पद्मा, पद्मा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या हुआ? संजय, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तुम मुझे कैफे सागर में मिलना, मैं वहाँ आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या कह रही थी संजय से? क्या डिस्कस करना है? वो अब जल्दी ही तेरी शादी हो जाएगी संजय के साथ, फिर चाहे जितनी बातें कर लेना। इतनी भी क्या बेसब्री है? हाँ, जिंदगी भर संजय सुनता रहेगा और तुम कहती रहना।